वेलकम बैक स्टूडेंट्स ऑफ सीजी बोर्ड। ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपका फिजिक्स का पेपर जो कि प्रादर्श प्रश्न पत्र है यानी सैंपल पेपर जो इशू किया है 2021 के लिए सीजी बोर्ड ने। कुल 26 क्वेश्चंस हैं आपके पेपर में। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं यानी ऑल आर कंपल्सरी। क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 5 सेक्शंस ए बी सी डी एंड ई। 6 सेक्शन है, सॉरी 5 सेक्शन है और जहां भी जरूरत है आपको रे डायग्राम, लेवल डायग्राम ये बनाना है। तो सेक्शन ए में जो क्वेश्चन है कुल 5 प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न पर एक एक अंक आवंटित है यानी एक एक नंबर के 5 क्वेश्चन। अब अगर हम इसको कैटेगराइज करना चाहें तो मैं साइमल्टेनियसली कैटेगराइज करता चलता हूं बच्चों। विद्युत धारिता का एसआई मात्रक एवं विमीय सूत्र लिखिए। राइट डाउन द एसआई यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटी। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से है क्वेश्चन और डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है जिसको हम किस कैटेगरी में डालेंगे, थ्योरी की कैटेगरी में डालेंगे। तो अगर मैं इसको इस तरह से एक पैटर्न बना दूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से जो क्वेश्चन है 4 कैटेगरी हम ले लेते हैं बच्चों। पहली ले लेते हैं थ्योरी, दूसरी ले लेते हैं डेरिवेशन, तीसरी ले लेते हैं कंसेप्चुअल, सैद्धांतिक प्रश्न कहते हैं इनको हिंदी में। डेरिवेशन तो आप जानते ही हैं, व्यंजक व्युत्पन्न करना। और चौथी कैटेगरी हम लगते हैं न्यूमेरिकल, संख्यात्मक प्रश्न। और यहाँ टोटल कर लेंगे तो ये ई से हुआ स्थिर वैद्युतिकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सीई से हुआ करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी धारा विद्युतिकी। ये सब चैप्टर्स आपके टिप्स पे होने चाहिए। तीसरा जो है वो हुआ एम, मैग्नेटिज्म के लिए लेते हैं, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय धारा के चुंबकीय प्रभाव है, चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिज्म, चुंबकत्व कह सकते हैं। और उसके बाद हुआ अगला ईएमआई एंड एसी, हम कंबाइन कर देते हैं, ठीक है। ईएमआई एंड एसी 2 चैप्टर है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण एवं प्रत्यावर्ती धारा। और इसके बाद है ईएमडब्ल्यू यानी विद्युत चुंबकीय तरंगे। नेक्स्ट है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स पूरा हम शामिल कर लेते हैं, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स मिलाकर, यूनिट वाइज चल रहे हैं। उसके बाद है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, फिर है एटम्स एंड न्यूक्लियाई जिसको मैं ए एंड एन से दिखा रहा हूँ, और फिर है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ईडी से दिखा रहा हूँ, और लास्ट में है कम्युनिकेशन सिस्टम, सीएस से दिखा रहा हूँ। तो सारे क्वेश्चंस को कैटेगराइज करेंगे और यहाँ से हमारे पास पूरा एनालिसिस आपके पेपर का आ जाएगा। तो आप सीख भी लेंगे कैसे पेपर का एनालिसिस करना है। अगर आपको लगता है करना है तो कीजिए, नहीं लगता है देन लीव इट, जरूरत नहीं है। ओके, पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखूंगा, ये थियोरेटिकल है, थ्योरी पार्ट से पूछा गया है और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर लिख दूंगा 1 नंबर का सवाल थ्योरी में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। देन फिर चलते हैं हम यहाँ पर प्रश्न 2, ये 5 क्वेश्चन एक एक नंबर के। प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का मान E इक्वल टू 314 साइन 314 टी है, तो उसकी आवृत्ति का मान बताइए। ईएमएफ वैल्यू। बच्चों ये क्वेश्चन सारे बोर्ड के लिए रिलेवेंट है, सभी बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑफ एन एसी इज E इक्वल टू 314, राइट डाउन द वैल्यू ऑफ इट्स फ्रीक्वेंसी। सो हम कंपेयर करके फ्रीक्वेंसी बता सकते हैं इसकी वैल्यू। तो इसमें न्यूमेरिकल कुछ नहीं है, ये कंसेप्चुअल कैटेगरी में जाएगा। तो ये आया एसी से कंसेप्चुअल, तो मैंने लिखा एसी में यहाँ पर कंसेप्चुअल, कंसेप्चुअल में 1 नंबर। बीच में भी लाइन खींच देता हूँ जिससे कि एक पूरा चार्ट जैसा बन जाएगा और कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, टेबल बन गई एक तरह से। और फिर लास्ट में हम टोटल कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, दहली तरंग लंबाई किसे कहते हैं? व्हाट इज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होती है?
तो इसको हम थ्योरी की कैटेगरी में डालेंगे। अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ी आप इसका जवाब दे सकते हैं। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहाँ पर आती है पिक्चर में? जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आता है तो प्रकाश विद्युत प्रभाव से संबंधित है, यानी ड्वेल नेचर में थ्योरी में 1 नंबर का क्वेश्चन। ड्वेल नेचर में थ्योरी में 1 नंबर का प्रश्न। कलर चेंज कर देता हूँ, इसको भी हम ऑरेंज कर देते हैं, इसको भी ऑरेंज कर देते हैं, इसको भी थोड़ा सा डिफरेंस। नेक्स्ट, थोड़ा सा फास्ट करते हैं प्रोसेस को। क्वेश्चन नंबर 4, एक लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। तो रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, देख रहे हैं हम। और प्रतिबिंब की प्रकृति एवं आकार लिखिए, यानी आपको यहाँ न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 रे ऑप्टिक्स से है और ये एक न्यूमेरिकल है और 1 नंबर का है। ऑप्टिक्स से 1 नंबर का न्यूमेरिकल। ये एक तरह से सैंपल पेपर का ब्लूप्रिंट बन जाएगा हमारे लिए, और 4 कैटेगरी भी हमें पता चल जाएगी कि किस किस कैटेगरी में कितना कितना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, सिलिकॉन के अर्धचालक में आर्सेनिक की डोपिंग की गई तो बनने वाले अर्धचालक का नाम लिखिए। तो थ्योरी बेस्ड है, सीधे पूछा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से है। आर्सेनिक की डोपिंग अगर हम करते हैं, हम जानते हैं आर्सेनिक जो है पेंटावलेंट इम्प्योरिटी है, पेंटावलेंट इम्प्योरिटी है तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से थ्योरी में 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अब जो है हम चले गए सेक्शन बी में। कुल 5 प्रश्न है सेक्शन बी में। प्रत्येक प्रश्न पर 2-2 अंक, यानी 2-2 नंबर के 5 सवाल है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में कोई 2 अंतर लिखिए। बच्चों फिर ये थ्योरी पर बेस्ड है। सो 2 डिफरेंसेस बिटवीन एंड ऑन एंड ब्रॉड साइड पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से 2 मार्क्स थ्योरी +2। ओके, नेक्स्ट जो है वो है, राइट डाउन 2 डिफरेंस बिटवीन, हो गया, एक चालक का प्रतिरोध इतना है तो उस चालक के प्रतिरोध पे बने बॉन्ड कोड। बच्चों ने सैंपल पेपर उन्होंने गलती से दे दिया है, पर करंट इलेक्ट्रिसिटी से ये पार्ट हट गया, तो ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा। कलर कोडिंग आपके सिलेबस से हटा दी गई है 2021 के लिए, सिर्फ 22 में वापस से जुड़ जाएगी। तो हम इसको करंट इलेक्ट्रिसिटी में थ्योरी का क्वेश्चन मानेंगे, न्यूमेरिकल ये नहीं है। थ्योरी का क्वेश्चन, थ्योरी में करंट इलेक्ट्रिसिटी में 2 मार्क। तो थ्योरी में करंट इलेक्ट्रिसिटी में 2 मार्क। देन व्हाट इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन? आयाम मॉडुलन क्या है? तो ये फिर से थ्योरी है। अब पढ़ते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को। 2 नंबर कम्युनिकेशन सिस्टम है, 2 नंबर कम्युनिकेशन सिस्टम में थ्योरी पार्ट। संयोजित तार तांबे के बनाए जाते हैं क्यों? ये कंसेप्चुअल है। वाई कनेक्टिंग वायर्स आर मेड ऑफ कॉपर, जिससे कि उनमें हीट डेवलप ना हो, उनका रेजिस्टेंस कम हो, प्रतिरोध कम हो, अल्प हो। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी से 2 नंबर में कंसेप्चुअल क्वेश्चन, करंट इलेक्ट्रिसिटी से 2 नंबर में कंसेप्चुअल क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम चलें, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज √3 एट व्हाट एंगल ए अनपोलर लाइट शुड इंसिडेंट। बच्चों ये फिर से हट गया ध्रुवण, है ना। तो ये इस तरह का क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा जो बेस्ड है पोलराइजेशन पर। और ये बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल। सीधे सीधे म्यू इक्वल टू 10 IP आपको लगाना है। तो जिसको tan इनवर्स √3 की वैल्यू पता है वो डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकता है। तो इसको हम न्यूमेरिकल में डाल सकते हैं, पर बहुत ही आसान न्यूमेरिकल, 2 नंबर का न्यूमेरिकल ऑप्टिक्स से, ऑप्टिक्स से 2 नंबर का
न्यूमेरिकल। नेक्स्ट सेक्शन सी में आ गए हम। 12 क्वेश्चंस आर देयर और 3-3 नंबर के सवाल हैं, 12 सवाल हैं। सेल के आंतरिक प्रतिरोध की परिभाषा लिखकर उसका विद्युत वाहक बल से संबंध स्थापित कीजिए। ये जहां पे भी इस तरह से आता है ना, एस्टैब्लिश रिलेशनशिप, डेफिनेशन, डेफिनेशन वाला पार्ट जो है थ्योरेटिकल है और बाकी जो है डेरिवेशन है, हम पूरे को डेरिवेशन में उठा के डालते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी से 3 नंबर का डेरिवेशन, करंट इलेक्ट्रिसिटी से 3 नंबर का डेरिवेशन। नेक्स्ट जो है वो है राइट डाउन एनी 3 डिफरेंस बिटवीन पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। प्रतिचुंबकीय अनुचुंबकीय पदार्थ में कोई 3 अंतर लिखिए। बच्चों इस साल फिर सिलेबस से हट गया है ये, तो जिन्होंने भी सैंपल पेपर बनाया शायद सैंपल पेपर पहले डाल दिया होगा। जैसे सीबीएसई में भी हुआ है, सैंपल पेपर पहले आ गया था और सिलेबस में रिडक्शन बाद में हुआ है, तो उस वजह से ये देखने को मिल रहा है हमको ऐसा। तो क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा, क्वेश्चन उस पार्ट से होगा जो सिलेबस में है। तो इसको अगर हम किस कैटेगरी में डालेंगे, कोई 3 अंतर अंतर वाले क्वेश्चन भी आते हैं, डिफरेंस बताओ, इसमें ऐसा होता है उसमें वैसा होता है, तो ये जाएगा फिर थ्योरी में। तो मैग्नेटिज्म में थ्योरी में जाएगा ये सवाल, मैग्नेटिज्म में थ्योरी में 3 नंबर। देन क्वेश्चन नंबर 13, 220 वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा जिस धारा में कौन अधिक खतरनाक है और क्यों। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है बच्चों। 3 नंबर में एसी में, एसी में कंसेप्चुअल 3 नंबर। विच वन ऑफ नीचे दिए गए तरंगों की तरंग लंबाई निम्नानुसार तरंगों के नाम एवं एक उपयोग लिखिए। ये ईएमडब्ल्यू का है और ये सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे पूछ लिया है, तो ये थ्योरी में जा रहा है क्योंकि थ्योरी में हम इसको पढ़ते हैं। 3 नंबर थ्योरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, निकटदर्शी दोष, कोई व्यक्ति दूरदर्शी दोष के लिए जो चश्मा इस्तेमाल कर रहा है, ये बच्चों में फिर ध्यान दिलाना चाहूंगा आपका, ये पार्ट जो है अगर हम सिलेबस की बात करें, ये है दृष्टि दोष, दृष्टि दोष यानी आई डिफेक्ट्स, ह्यूमन आई एंड आई डिफेक्ट्स। तो ये आपके सिलेबस में नहीं है बच्चों, ठीक है, ह्यूमन आई एंड आई डिफेक्ट्स, दिस इज नॉट इन सिलेबस। तो इस तरह का प्रश्न आपसे नहीं पूछेंगे, हाँ इससे मिलता जुलता पूछेंगे, वो आपको बताना होगा। सो ये है न्यूमेरिकल प्लस कंसेप्चुअल, कंसेप्ट इसमें इन्वॉल्व है और न्यूमेरिकल। तो इसमें पूछा है कि ये क्या है, मतलब ये कैलकुलेट आपको कुछ नहीं करना है, कंसेप्ट से आपको बताना है कि बाद में जो है नजर कमजोर हो जाती है सिलेरी मसल्स की वजह से, और शुरू में जो था वो नेगेटिव यानी कॉनकेव लेंस का चश्मा उसने लगाया था, मायोपिया था। सो कंसेप्चुअल में हम डालेंगे 3 नंबर। ऑप्टिक्स कंसेप्चुअल 3 नंबर। नेक्स्ट जो है प्रिज्म पर बेस्ड क्वेश्चन। तो ये न्यूमेरिकल है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म रूट टू, ऑप्टिक्स से न्यूमेरिकल है, ऑप्टिक्स से न्यूमेरिकल 3 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश विद्युत सेल के लिए दहली आवृत्ति, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए फोटोइलेक्ट्रिक सेल इज दिस मच। बाकी बोर्ड वाले भी बच्चे ये क्वेश्चन कर सकते हैं। ये कंसेप्चुअल है सीधे सीधे, क्योंकि इसमें आपको कोई न्यूमेरिकल कैलकुलेशन नहीं करनी है, यानी ड्वेल नेचर से क्वेश्चन नंबर 17 है कंसेप्चुअल 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 18, हाफ लाइफ पीरियड
ये आपके सिलेबस से 2021 के लिए हटा दिया गया है। 60 days after 180 watt amount of the radioactive nuclei will remain। यहाँ आपको ये न्यूमेरिकल करना होगा। तो 18th क्वेश्चन है न्यूमेरिकल न्यूक्लियाई से 3 नंबर का, एटम्स एंड न्यूक्लियाई से 3 नंबर का न्यूमेरिकल। और फिर जो अगला सवाल है, Lyman-Balmer Paschen series belong to which part of the light and from which orbital to which orbit electron should go in these series? सीधे सीधे आप थ्योरी में पढ़ते हैं बच्चों, केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, फिजिक्स में भी पढ़ते हैं। 3 मार्क्स फ्रॉम थ्योरी। नीचे दिए गए चित्र में संयोजित गेट, ये सीबीएसई में नहीं पूछा जाएगा, लॉजिक गेट वहां से हट गए, पर सीजी बोर्ड में है, तो छत्तीसगढ़ बोर्ड वालों को इनको तैयार करना है लॉजिक गेट्स को। मेरे लेक्चर, डिटेल लेक्चर अवेलेबल है बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस प्लेलिस्ट में आप जा सकते हैं, और काफी अच्छे से एक लेक्चर में ही पूरा लॉजिक गेट मैंने समझा रखा है, वहां से आप देख सकते हैं। तो ये 3 नंबर का सवाल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से, और ये एक और 3 नंबर का सवाल। अच्छा, ये जो सवाल है ये इसको किस कैटेगरी में डालेंगे? आइडेंटिफाई करना है, उसका नाम लिखना है, बुलियन एक्सप्रेशन है, थ्योरी में डालेंगे। और ट्रांजिस्टर के कोई 2 उपयोग लिखिए, ट्रांजिस्टर के का स्विच की तरह उपयोग का नामांकित, इसको हम डेरिवेशन में डालेंगे। तो 3 नंबर का एक डेरिवेशन हो गया, 3 नंबर का एक थ्योरी का क्वेश्चन हो गया इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से, प्लस 3 3। फिर क्वेश्चन है, मैसेज सिग्नल ऑफ 10 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी एंड 10 वोल्ट पीक वोल्टेज इज मॉड्यूलेटेड विद कैरियर वेव 1 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, कैलकुलेटेड मॉड्यूलेशन इंडेक्स साइडबैंड। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, सॉल्व एग्जांपल जैसा। तो सॉल्व एग्जांपल ही एक्चुअल में। तो क्वेश्चन नंबर 22 है न्यूमेरिकल, कम्युनिकेशन सिस्टम से न्यूमेरिकल। तो कम्युनिकेशन सिस्टम से न्यूमेरिकल 3 नंबर। फिर नेक्स्ट जो है, अब आगे हम सेक्शन डी में। तो इसमें केवल एक प्रश्न है जिसमें आंतरिक विकल्प मौजूद है। इस प्रश्न पर 4 अंक आवंटित, 4 नंबर का एक ही प्रश्न मिलने वाला है आपको। तो शिक्षक एक बल्ब तथा सरल कुंडली प्रेरक, यानी ईएमआई से है, ईएमआई इसी से। और बहुत अच्छा प्रश्न है, सॉल्व एग्जांपल भी ऐसा मिल जाएगा आपको एनसीईआरटी में। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, कंसेप्चुअल है, ठीक है। तो 4 नंबर कंसेप्चुअल ईएमआई में, कंसेप्चुअल 4 नंबर। अब आगे हम सेक्शन ई में 5-5 नंबर के 3 सवाल हैं। पहला सवाल है समान आवेशित अंतर, यानी डेरिवेशन है। तो ये डेरिवेशन हमको करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक से, डेरिवेशन 5 नंबर का। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन एक्सियल पोजीशन, ये भी डेरिवेशन है 5 नंबर, डेरिवेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बड़ा क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से 5 नंबर डेरिवेशन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, वन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड न्यूक्लियस, मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिज्म से है, डाइपोल मोमेंट। हर बोर्ड में आने लायक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई बोर्ड में भी आ सकता है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द एक्सियल पॉइंट, ये हटा दिया गया आपके, नहीं ये तो है सर्कुलर कॉइल की वजह से तो है, ये तो है सिलेबस में, इसे नहीं हटाया गया, मैग्नेट की वजह से हटाया। ओके, तो डेरिवेशन कैटेगरी फिर से मैग्नेटिज्म में 5 नंबर डेरिवेशन। और फिर ऑप्टिक्स, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, किसे आप ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, किसे आईपीएस बनाएंगे, अच्छा सवाल है। रे डायग्राम बनाना है आपको, थ्योरी आ गई, एक्सप्रेशन लिखना है मैग्नीफाइंग पावर के लिए, चाहे तो इसको डेरिवेशन कैटेगरी में डाल सकते हैं। कंसेप्चुअल प्लस डेरिवेशन है, कंसेप्चुअल प्लस डेरिवेशन, एक वेव ऑप्टिक्स से एक रे ऑप्टिक्स से, 5 नंबर में ऑप्शनल।
5 नंबर कंसेप्चुअल प्लस डेरिवेशन है, तो मैं डेरिवेशन में इसको डाल देता हूँ। तो अब ये पूरी पिक्चर हमारे सामने है बच्चों, और मैं सारी कैलकुलेशन कर देता हूँ। 5 6 7 8 परफेक्ट, 3 2 5 2 7 जैसा कि हमने देखा था, 5 3 8, 4 3 7 1 8, 3 नंबर EMW से, ऑप्टिक्स से 6 3 9 और 5 14, ड्यूअल नेचर से 4 नंबर, एटम्स न्यूक्लियस से 6 नंबर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से 7 नंबर और कम्युनिकेशन सिस्टम से 5 नंबर। न्यूमेरिकल कुल हुए 3 3 6 3 9 10 2 12, 12 मार्क न्यूमेरिकल के लिए। अब हम बात करते हैं कंसेप्चुअल की, तो 2 3 2 5 6 4 10 और 6 16, 16 मार्क्स कंसेप्चुअल। थोड़ा बहुत वेरिएशन है, डेरिवेशन का कुछ पार्ट भी कंसेप्चुअल था, ऐसा भी देखा था आपने। 16 से 20 नंबर कंसेप्चुअल आ सकते हैं। 5 5 10 5 15 16 17 18 19 20 21 20 मार्क 1 मार्क्स डेरिवेशन। और थ्योरी सबसे ज्यादा पूछी जाती है स्टेट बोर्ड में, जबकि सीबीएसई में हमने देखा था कंसेप्चुअल और डेरिवेशन इन दोनों का वेटेज सेम था, इक्वल था 24 24। 3 2 5 3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ओके, डेरिवेशन सबसे ज्यादा मार्क्स के हुए फिर तो टोटल कर लेते हैं 10 20 20 20 40 41 41 6 2 8, एक नंबर कहीं रह गया मेरे से, 4 5 6 7 8 9 10 21 21 है ये। तो यहाँ मेरे से गलती हुई, एक नंबर क्या 21 21 21 16 12 और ये हो गए कुल 70। इधर से जोड़ लो, कॉलम में या लाइन में जोड़ लो। तो बच्चों ये पूरी पिक्चर हुई छत्तीसगढ़ बोर्ड की। और पेपर डिस्कशन में ये कहना चाहूंगा कि जो सीबीएसई वाला है वो आप यूज करें, क्योंकि वो एप्लीकेबल है आपके लिए एज इट इज। और मेरे चैनल पर एक इम्पॉर्टेंट पेपर डिस्कशन प्लेलिस्ट है, और उसमें प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं पुराने सालों के सीबीएसई के, वो आपके लिए एकदम रिलेवेंट है। सो गो थ्रू दैट। सो हैप्पी लर्निंग।